जय सिया राम। आप सभी को प्रणाम। मेरे राम सबके राम श्रृंखला की आज तीसरी कड़ी है और हम जैसे पहले बता चुके हैं कि राम नाम, जो राम नाम है वह राम के अवतार से पहले भी था, क्योंकि वह शाश्वत है। निर्माण नहीं हुआ, क्रिएशन नहीं है, वो क्रिएटर है और सबके ऊपर है वो। तो हमने ये जाना कि राम नाम को तुलसीदास के चरित्रों में कैसे कैसे संबोधित किया गया है, उनकी अनुभूति क्या क्या है। जो विभिन्न पात्र हैं रामचरितमानस के, उन्हें राम नाम को, राम को, भगवान राम को कैसे देखा है। अब थोड़ा सा सीधे प्रवेश करें तुलसीदास जी के रामचरितमानस में। उसके पहले यदि हम ये देखते हैं कि समकालीन पात्रों को छोड़ के यदि हम भक्ति काल के संतों की बात करते हैं जिन्होंने राम नाम पे जोर दिया, राम नाम को पहचाना और पचाया। यदि मीरा जी की बात करते हैं, राम रतन धन पायो, मीरा भी बोलती हैं कि मैंने राम का रत्न पाया है, राम नाम का रत्न पाया है। किसने दिया? उनके गुरु रैदास ने दिया। राम नाम का रत्न जो है उनके गुरु रैदास ने दिया। तुमने रत्न कहा कि राम नाम का रत्न मैंने पा लिया। तुलसीदास क्या कहते हैं? पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूं। परम विश्राम मिल गया। किससे मिला? राम नाम से मिला। तो संत हमारे ज्यादा करीब रहते हैं। अवतार के विभिन्न जो चरित्र पात्र होते हैं वो तो बहुत ऊंची अवस्था के होते हैं, वो हमारे आपके बीच के नहीं हैं। संत हमारे करीब है, समाज के बीच में रहने वाले हैं। अब इसमें थोड़ा सा मैं आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करूंगा कबीरदास जी के ऊपर। राम नाम की बात वो भी करते हैं। अब समस्या ये है कि कबीरदास जी के राम नाम क्या है, राम जी क्या है, भगवान राम क्या है, और तुलसीदास जी के भगवान राम क्या है। शब्द वही है राम नाम, शब्द वही है राम नाम, लेकिन अंतर कितना है। तुलसीदास किसको राम मानते हैं, किसको अवतार मानते हैं, किसको अपना इष्ट मानते हैं, और कबीरदास जी किसको राम नाम मानते हैं। कबीर के राम क्या हैं? कबीर के राम सत्य हैं, कबीर के नाम सतनाम हैं, कबीर के नाम आदि राम हैं, कबीर के नाम सचखंड के ऊपर अनामी लोक के राम हैं। वो अवतारी नहीं हैं, वो गर्भ में नहीं आते, अवतार नहीं लेते, अयोध्या से बधे हुए नहीं हैं। कबीर के राम, कबीर के राम अयोध्या से बधे हुए नहीं हैं, एक आकृति से बधे हुए नहीं हैं। सबके हृदय में वास करते हैं, सबके हृदय में आत्मा के रूप में जो वास करते हैं वही भगवान राम है, वही राम नाम है। अब जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है कबीर के राम। तो कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डालता हूं कि कबीर के राम क्या है। जैसे पहला है, कबीर के राम सर्व निरपेक्ष परम तत्व है। सर्व है, निरपेक्ष है और परम तत्व है, उसे सुप्रीम कोई नहीं है। दूसरा क्या है? वे एक होते हुए भी अखिल विश्वव्यापी हैं। वो एक ही हैं, राम नाम एक ही है, लेकिन अखिल विश्व में व्याप्त करता है। वो विभिन्न रूप नहीं है, एक ही है वो। तीसरी क्या है कि वे इच्छा मात्र से सृष्टि की रचना करने में समर्थ हैं। जो कबीरदास जी के राम नाम हैं वो अवतारी नहीं हैं, वो इच्छा मात्र से, जैसे पानी के बुलबुले बनते और बिगड़ते हैं, वैसे ही सृष्टि की रचना करते हैं और उसका विध्वंस कर देते हैं, विलय भी कर देते हैं। ये उनका एक गुण है, चरित्र है राम नाम का। वो बधे हुए नहीं सृष्टि से परे हैं और मात्र इच्छा मात्र से, केवल इच्छा मात्र से सृष्टियों का निर्माण करते हैं। सृष्टि नहीं, सृष्टियों का निर्माण कर देते। वो कबीर के राम है। वे क्या हैं? अव्यक्त हैं, अगोचर होते हुए भी करुणा, दया, कृपा, उदारती आदि गुणों से युक्त है। जो कहते हैं सत्य है, प्रेम है, करुणा है, दया है, अहिंसा है, उसके एक विग्रह है, विभूति है राम नाम कबीर की। सर्वगुणों संपन्न है। जो मैंने विश्लेषण बताए अभी कबीर के राम नाम के बारे में, उसके बियॉन्ड भी, उसके पहले और उसके दायरे के बाहर भी राम नाम व्याप्त है। जो परम प्रेम पूर्ण है, परम आनंद का सागर है, दया सागर है, करुणा सागर है, प्रेम सागर है, सबका है और सबके हृदय में बैठा हुआ है। पांचवी बात करें, वे इंद्रियों के अभाव में, वो इंद्रियों से बधे हुए नहीं है। जैसे हम साधारण मनुष्य हैं, हमको बोलने, देखने, सुनने के लिए इंद्रियों की जरूरत महसूस होती है, अनुभूति के लिए
इंद्रियों की जरूरत महसूस होती है। बिना इंद्रियों के हम अनुभूति नहीं कर सकते इस शरीर में रहते हुए। वे इंद्रियों के अभाव में भी संसार की सारी संवेदनाओं को ग्रहण करने में समर्थ हैं। हमको सुख दुख होता है, लेकिन जो हमारी प्रेयर होती है, जो हमारी प्रार्थना होती है, जो हमारी वेदना होती है, वो राम नाम से छुपा हुआ नहीं है। वो राम नाम अवगत है। बिना इंद्रियों के वो सारी संवेदनाओं से अवगत है। परम संवेदनशील है भगवान राम। राम नाम जो अव्यक्त है, अगोचर है, लेकिन सबसे अवगत हैं और सारी अनुभूतियों से प्रकट अप्रकट रूप से अवगत रहते हैं। ये कबीर के राम है। और वे जैसे हैं उन्हें ठीक उसी रूप में न कोई जान सकता है, न व्यक्त कर सकता है। वेदों ने कहा नेति नेति नेति, अव्यक्त है। जैसे गूंगे को मिठाई खिला दिया जाए और पूछा कि स्वाद कैसा है, तो बता नहीं पाता है। वो मन ही मन जानता है क्या खाया उसने। तो जो कबीर के राम जो हैं, जो राम नाम है, वो अव्यक्त है, कोई व्यक्त नहीं कर सकता। अव्यक्त ही परमात्मा होता है, अव्यक्त ही परमात्मा होता है। तो ये कबीर के राम है, वो व्यक्त नहीं है। और जो जाना वो व्यक्त नहीं कर पाया है। राम रहस्य था, राम रहस्य है, राम रहस्य रहेगा, और जो जानेगा वो खुद रहस्य बन जाएगा। ये कबीर का राम है। उसको व्यक्त नहीं कर सकते आप। चौपाइयों में, छंदों में आप नहीं बांध सकते, श्लोकों में नहीं बांध सकते, क्योंकि अनुभूति का विषय है। वो शब्दों से नहीं पकड़ में आता, शब्दों से परे है। एक इंगित होता है कि ऐसे हो सकते हैं, वो एक छोटा सा उसका एक बिंदु है उसका, लेकिन जो जाना वो खुद राम हो गया या राम नाम हो गया, खुद रहस्य हो गया, वो व्यक्त नहीं हो। अब तुलसी के राम जी क्या कहते हैं कि भगवान राम तुलसी के क्या है। तुलसी के राम जी की बात करते हैं। तुलसी के राम अवतारी राम है, जिनमें लोक रक्षक की सर्वाधिक अभिव्यक्ति है। जब जब धर्म की हानि होती है मैं आता हूँ, ये तुलसी का राम है। ये अवतार लेते हैं और डिम डिम घोष करते हैं, एक आश्वासन देते हैं पूरी मानवता को कि जब जब धर्म की हानि होगी मैं आऊँगा, अवतार लेके आऊँगा।